भाभी, पार्वती आई है। सुनील बाबू कह रहे थे कि आपको हमसे कोई बात करनी है। हाँ पार्वती, मैं आप लोगों के डर को अच्छी तरह से समझ रही हूँ। आप लोग यही सोच रहे हैं ना कि अगर मैंने सारा पेमेंट ले लिया तो वो पैसे मैं अपने घर बचाने में लगा दूंगी। हमें ये डर है। और हमें आपसे कोई समझौता भी नहीं करना है। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं भी समझौता नहीं करती। लेकिन इस बात को आप ठंडे दिमाग से सोचें, अगर हमने पार्टी तक माल नहीं पहुंचाया तो ना पैसे आपको मिलेंगे और ना हमें। आपकी आप जानिए, हमें हमारे पेमेंट की गारंटी चाहिए। अच्छा ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं तो पेमेंट हम लोग नहीं लेंगे, आपका कोई आदमी ले सकता है। बोलिए, आपको किस पर भरोसा है? विशंबर पर, पार्वती पर? बोलिए। अच्छा ठीक है, माल लेकर विशंबर जाएगा और पेमेंट भी वही लेकर आएगा, और सबसे पहले पेमेंट आप सबकी होगी। इज दैट ओके? सुनील, विशंबर के नाम की एक अथॉरिटी लेटर बनवा दो। बोलो, अब तुम क्या कहते हो? अब मैं क्या बोलूं? हाँ कह दो विशंबर, हमें आरती भाभी की बात मंजूर है। ठीक है, ट्रक्स की लोडिंग अभी इसी वक्त शुरू हो जाएगी। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर कल शाम तक माल पार्टी तक नहीं पहुंचा तो ना पेमेंट आपको मिलेगी और ना हमें। इसीलिए मैं कहता था मुझे प्रॉपर्टी के चक्कर में मत डालो। सुन लिया, आरती भाभी क्या क्या बकवास करके गई है यहां से। तुम क्या समझते हो दीपक, मैंने आरती की बकवास पर विश्वास कर लिया? नहीं, अरे मेरा विश्वास तो तुम हो। और एक बात बताओ, मेरी ये फैक्ट्रीज, ये प्रॉपर्टीज अगर तुम नहीं संभालोगे तो और कौन संभालेगा? तुम खुद ही संभालो मां, प्लीज। वैसे भी ये सब काम मुझसे होगा नहीं। अरे मेरा खुद का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है, फोन पे करोड़ों की डील करता हूं, फोन पे। और वैसे भी ये डे टू डे लेबर प्रॉब्लम, जाके फैक्ट्री में बैठना, रॉ मटेरियल प्रॉब्लम, ये सब मुझसे नहीं होगा। आई एम सॉरी, प्लीज। ठीक है, तुम नहीं संभालना चाहते हो ना तो मत संभालो। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? सब कुछ बर्बाद हो जाएगा तो हो जाने दो। ऐसी बात नहीं है उमा, तुम्हें क्या लगता है फैक्ट्री चलाना कोई बच्चों का काम है? मेरा एक दोस्त, उसने अपने फादर की डेथ के बाद फैक्ट्री चलाने की कोशिश की। 10 दिन फैक्ट्री नहीं चला पाया वो उमा, 10 दिन। क्या किया उसने अपनी सारी प्रॉपर्टीज और फैक्ट्रीज बेच दी, रिसोर्ट्स खोल लिए, 5 स्टार होटल वाले को किराए पे दे दिया। बस अब महीने के महीने जाता है, कैश पेमेंट लेता है और चला आता है। ऐश कर रहा है वो, ऐश। अरे दीपक, दैट्स अ वेरी गुड आइडिया, हम लोग भी ऐसा करेंगे। जी नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? हम लोग क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि तुम्हारी सारी प्रॉपर्टीज तुम्हारी फैमिली के साथ लिंक्ड अप है। ये तुमसे किसने कह दिया? मेरी प्रॉपर्टीज मेरी अपनी है, हम सारी प्रॉपर्टीज बेच देते हैं और एक रिजॉर्ट खोलेंगे और फिर किसी 5 स्टार होटल वालों को कांटेक्ट कर लेंगे। ओके। वैसे तुम्हारे प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन क्या है? वो मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? तुम्हारे फैक्ट्री की वैल्यूएशन तुम्हें नहीं पता तो किसको पता है? आरती को। आरती। और तुम्हारी प्रॉपर्टी के पेपर्स किसके पास है? वो भी उसी के पास है। भूल जाओ मां, भूल जाओ ये रिसोर्ट और होटल के सपने। फिर क्यों? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी आरती भाभी तुम्हें तुम्हारी फैक्ट्री के पेपर्स वापस कर देंगी? देखो बुरा मत मानो, लेकिन जिस तरह से वो सुहागरात के दिन तुम्हारी प्रॉपर्टी हथियाने के चक्कर में थी ना, मुझे तो उनकी नीयत कुछ ठीक नहीं लगती। और वैसे भी ये तुम्हारे फैमिली का मैटर है, तुम ही जानो तुम्हें क्या करना है। देख लो किसी दिन अगर फैक्ट्री के पेपर्स वापस ला सको। किसी दिन? मैं अभी लेकर आती हूं। ये पूछने वाली तुम कौन होती हो? मुझे मेरी फिल्म के लिए 50 लाख रुपए चाहिए। या तो तुम मुझे 50 लाख रुपए दे दो या फिर मेरी प्रॉपर्टी के पेपर्स। ऋतु, ये लाखों का मामला है बेटा, इसमें इतनी जल्दबाजी करना ठीक नहीं। मामा, मैं बच्ची नहीं हूं, इससे कह दो
या तो मुझे 50 लाख रुपए दे दे या फिर मेरे प्रॉपर्टी के पेपर्स। मुझे भी चाहिए। मधु, तुम आ गई मधु। चलो अच्छा हुआ तुम घर वापस आ गई। आरती, पहले इससे ये पूछो कि ये यहाँ वापस आई क्यों है? मैं यहाँ रहने के लिए नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स लेने के लिए आई हूँ। क्यों? तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई प्रॉपर्टी के पेपर्स की? मैं एक प्रेस खोल रही हूँ, एक अखबार निकालना चाहती हूँ। चंदन मित्रा के साथ? नहीं, अकेले। क्यों? क्या हो गया चंदन मित्रा को? वो मेरा पर्सनल मैटर है। पर्सनल मैटर? साफ साफ क्यों नहीं कहती कि चंदन मित्रा ने तुम्हें एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है? मामा! मधु, ये सब क्या हो रहा है? देखो नौमा, हमें हमारे ही प्रॉपर्टी के पेपर्स के लिए इससे भीख मांगनी पड़ रही है। हाँ, पापा ने इसे हमारे पेपर्स रखने को क्या दे दिए? ये हमारी प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी समझने लग गई है। पिछले आधे घंटे से चिल्ला रही हूँ, पर मजाल है जो ये टस से मस हुई हो। मम्मा, ये सब क्या हो रहा है? हम सबके अपने अपने काम है, अपने सपने हैं जो हम पूरा करना चाहते हैं। मैं भी अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स लेने आई हूँ। आप इससे कहो कि हम सबके पेपर्स हमें दे दे। मम्मा, आप इसे कुछ कहती क्यों नहीं? बकवास बंद करो। क्या कहूं मैं उससे? क्या कहूं कि करोड़ों की प्रॉपर्टी के पेपर्स वो तुम जैसी बेवकूफ लड़कियों को दे दे? एक बात कान खोल के सुन लो कि ये पेपर्स आरती के ही पास रहेंगे। मामा, आपको हम लोगों पर, अपनी औलादों पर भरोसा नहीं है? और इस कल की आई हुई आरती सहाय को आप भगवान समझती हैं? आप तो 60 साल की नहीं हुई, फिर आपका क्यों दिमाग खराब हो गया है? दिमाग तो तुम लोगों का खराब हो गया है। वाह, क्या किस्मत है मेरी। एक बेटी चालबाज से शादी करके चली गई और अब अपनी सारी प्रॉपर्टी उसे दे देगी ताकि वो करोड़ों की प्रॉपर्टी को मिट्टी के मोल बेच सके। और दूसरी कुंवारी मां बन रही है और बच्चे को तोहफे में एक प्रेस दे रही है ताकि उसके नाजायज होने की खबर उसमें छप सके। और ये तीसरी हीरोइन बनेगी, खुद ही फिल्म बनाएगी और खुद ही उसमें एक्ट करेगी। अरे ये बातें तो एक चौथी क्लास का बच्चा भी समझता है, तुम लोग क्यों नहीं समझते? क्योंकि हम लोग बच्चे नहीं हैं, हम बड़े हो चुके हैं। हम अपना भला बुरा खुद समझ सकते हैं मामा, और नहीं आपकी तरह हर किसी की बातों में आ जाते हैं। तुम लोग समझते क्यों नहीं मधु? तुम जिन पर भरोसा कर रहे हो उनकी नजर सिर्फ तुम्हारी प्रॉपर्टी पर है। तो इसमें बुराई क्या है मामा? आप भी तो एक मामूली सी सेक्रेटरी थी। आपकी नजर भी तो राय साहब की दौलत पर थी। आपने भी तो दौलत की वजह से राय साहब से शादी की, जो उम्र में आपसे 20 साल बड़े थे। क्या वो शादी बेमेल नहीं थी? उमा, ये क्या बक रही हो तुम? कोई गैरों से भी ऐसी बातें नहीं करता जो तुम मम्मी से कर रही हो। तुम्हें इतनी शर्म आ रही है तो हमारी प्रॉपर्टी के पेपर्स हमें वापस क्यों नहीं कर देती? चुप! तुम सबको अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स चाहिए ना? तो कल तुम्हें तुम्हारे पेपर्स मिल जाएंगे। नाउ फॉर हेवेंस सेक तुम लोग जाओ यहां से, जाओ। ठहरो मधु, तुम कहां जा रही हो? कहीं भी। तुम कहीं नहीं जाओगी। आरती! रामदीन, रामदीन! आया जी। मधु का सामान ऊपर ले जाओ। चलो जाओ ऊपर, मैंने कहा जाओ ऊपर।
पर साहब हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरी मेहनत। आप देख लेना, आने वाले 6 महीने में आपका अखबार दोबारा प्रॉफिट में आ जाएगा। आप इसे बेचने में जल्दबाजी कर रहे हैं। जल्दबाजी? जानते हो हमने तुम्हें कितना वक्त दिया? पूरे 3 साल। एंड आई एम सॉरी टू से, इन 3 सालों में तुमने इस अखबार पे जितना पैसा लगवाया ना, उतने पैसे में तो एक छोटी मोटी इंडस्ट्री खड़ी हो सकती थी। वैसे तुम लॉसेस के बारे में तो सोचते नहीं, और ऊपर से नई मैगजीन निकालने की बात करते हो। तो आपने फैसला कर लिया है? यस, इसे बेचने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं। वैसे ये बात तुम भी जानते हो और मैं भी। ओके, आप मालिक हैं, आपने फैसला कर लिया, ठीक है। लेकिन काबरा को क्यों? क्यों? काबरा मुझे मुंह मांगी कीमत दे रहा है, मेरी कंडीशंस पर पेमेंट्स कर रहा है। काबरा को क्यों नहीं? सर, आप काबरा को नहीं जानते हैं। आप देखिए, किसी को बेच दीजिए। ये काबरा इज नॉट अ गुड मैन सर। कैसी बातें कर रहे हो जनरल? मुझे काबरा की तस्वीर मंदिर में नहीं लगानी है, ना ही उससे रिश्तेदारी करनी है। मैं एक बिजनेसमैन हूं, मुझे जो पैसा देगा मैं अपना अखबार उसी को बेचूंगा। पैसों के लिए आप इतना पुराना अखबार किसी को भी बेच सकते हैं? काबरा को भी? ऑफ कोर्स, काबरा को ही नहीं, मैं काले चोर को भी बेच सकता हूं। तुम पूरे पैसे दे दो, तुम अखबार ले लो। तुम्हारा तो इस अखबार से पुराना रिश्ता रहा है ना। So you are not interested. Listen, Mr. Chandan Mitra. I don't believe in emotions and relations. I am interested in money only. जो मुझे पैसा देगा, मैं अपना अखबार उसी को बेचूंगा। कल को कोई काबरा से ज्यादा ऑफर करता है, मैं उसे भी बेच सकता हूं, लेकिन ये अखबार बिकेगा ही। अंडरस्टैंड? नो प्रॉब्लम, मैं कहीं और से फाइनेंस ले लूंगा। ओके। गुड मॉर्निंग सर। हाय, गुड मॉर्निंग रितु, कम कम। ये लीजिए आपके 50 लाख। वेरी क्विक। मैंने तो मना किया था। खैर कोई बात नहीं, आज बड़ा लकी डे है। वो क्यों सर? वो देखो, इधर फाइनेंस का अरेंजमेंट हो गया और उधर अपना नया हीरो भी मिल गया। आओ आओ प्रशांत। ये प्रशांत है, हमारी फिल्म का हीरो। हाय, हाउ डिड यू? मधु सहाय। मधु सहाय, कर ली अपनी मनमानी? हो गया शौक पूरा? हो गया? हाँ? अरे मेरी तो इस घर में कोई सुनता ही नहीं है ना, मैं तो कुछ हो ही नहीं इस घर में। मैंने उमा से भी कहा था, लेकिन वो भी उस नटवरलाल दीपक जैन के चक्कर में आ गई वो। और तुमसे मैंने कहा था ना कि ये साला चंदन मित्रा एक नंबर का पाजी आदमी है। कहा था ना मैंने तुमसे। वो पाजी है तो मैं उससे निपटूंगी, तुम्हें इससे क्या? मुझे इससे क्या? मुझे इससे क्या? अरे मुझे तुमने मामा बना दिया है, और वो भी बिना शादी के। घर में जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी और खुशी उसके मामा को होती है। सुना तुमने? उसके मामा को होती है सबसे ज्यादा खुशी। I'm proud of you, my sister. I'm proud of you. संदीप, क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम जानते ये बेचारी कितनी टेंशन में, फिर भी तुम इसका मजाक उड़ा रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे जिसको शर्म आनी चाहिए थी, जब उसको शर्म नहीं है तो मैं शर्म क्या करूं? You mind your own business, संदीप। Shut up. You shut up.
मधु, ये रहे तुम्हारे प्रॉपर्टी के पेपर्स जो तुमने मांगे थे। एक मिनट मधु, क्या सोचा है तुमने? किस बारे में? अपने होने वाले बच्चे के बारे में। उसमें सोचना क्या है? मेरा बच्चा है, मैं उसे जन्म दूंगी। एंड बाय द वे आरती, तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं परेशान और किसी बात के लिए नहीं मधु, साय खानदान के नाम के लिए हो रही हूं, उसके इज्जत के लिए हो रही हूं। ऐसा कुछ मत करना जिससे साय खानदान का नाम बदनाम हो जाए। तुम बदनामी की बात कर रही हो आरती? तुम? सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जब से तुम इस घर में आई हो ना, घर की खुशियां एक एक करके विदा हो गई। तुम मनहूस हो आरती, मनहूस हो। मधु, हाँ तुम आरती, तुमने अपनी बदनसीबी को हमारे घर के नसीब के साथ क्यों जोड़ा? जब तक तुम इस घर में रहोगी ना आरती, कोई सुखी नहीं रह सकता। तुम इस घर पर, इस खानदान पर श्राप हो। श्राप हो तुम आरती, श्राप हो। Oh